काहे खिसी आइल बाड़ू जान ले बुका हो कि बहे ना बयरिया तब सद के ओढ़निया। धीरे धीरे डाली ना बहुते दुखाता जाए दे जान। खुद असली गाते भाई, हाल ही में गाना गाए थे गोदी में लेके जानी खो दी है जीजा जी। मतलब गोदी में लेके क्या खो दी है जीजा जी। नमस्कार, दिव्य नेशन देख रहे हैं दिव्यांशु के साथ। अभी मैं मौजूद हूँ राजधानी पटना में और हमारे साथ मौजूद हैं यूपी के वायरल बॉय। और आए दिन आप इनका वीडियो देखते होंगे। दरअसल इनका सबसे बड़ा फैक्टर जो रहता है वीडियो में वो रहता है नाम को लेकर कन्फ्यूज़न। तो हम सबसे पहले इनका परिचय जानते हैं। आप लोग दोनों अपना परिचय बताएं। जी, मेरा नाम रमा इसका उमा है। सिंगल बताएं। सिंगल, मेरा नाम रमा इसका उमा है। आपका? मेरा रमा इसका उमा है। कौन रमा, कौन उमा, कौन उमा और कौन रमा, यह कन्फ्यूज़न आज भी बना हुआ है, इस वीडियो में भी बना हुआ है। दरअसल आप वायरल बॉय जिसका भी देखते होंगे वीडियो, वो वायरल बॉय जो है कहीं ना कहीं एक मुकाम तक चले जाते हैं, एक मुकाम तक पहुंच जाते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन एक ऐसे वायरल बॉय हमारे साथ मौजूद हैं जिनका कोई दुख सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। और दुख किस बात की है वह हम डायरेक्ट इनसे जानते हैं। स्वागत है आपका। आप अपना दुख बताएं कि वायरल होने के बावजूद भी मतलब जो आप चाह रहे हैं वह नहीं प्राप्त हो पा रहा है, उसका वजह क्या है, क्या दुख है? वजह यह है कि जब हम वायरल हुए थे तो उसमें हम मीडिया में ये बोले थे कि हम जब भी कितना हो कुछ हो जाए हम अश्लील गाना नहीं गाएंगे। और अश्लील गाना नहीं गया ये नौबत है कि हम लोग कोई नहीं जानता है, कोई सपोर्ट नहीं करता है। दूसरा रीज़न ये है कि दूसरा जैसे क्या है, हम लोग भोजपुरी गाना गाते हैं और वही हम लोग हिंदी गाना गा के वायरल हुए होते तो बहुत अच्छे मुकाम पर चले जाते हैं। क्योंकि जो भोजपुरी के कलाकार हैं वो अगर आगे सामने वाला अगर लड़का आगे जा रहा है तो दबाने का काम करते हैं। और वही हिंदी के कलाकार बड़े लेवल के कलाकार हैं तो अगर देखते कि बंदे में टैलेंट है तो उस बंदे को ला के बड़े प्लेटफार्म से लॉन्च करते हैं, अपना सब कुछ सपोर्ट करते हैं। वाकई में सही बात बोला है, क्योंकि आपने देखा होगा बिहार के समस्तीपुर जिले के एक लड़का थे अमरजीत जैकर, जो कि हाल ही में वायरल हुए और वायरल चंद गानों में हो गए। और वायरल होने के बाद कहीं ना कहीं उनको इंडस्ट्री में मौका मिला कुछ काम करने का। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री का इन्होंने दुख बताया कि आप कितना भी कुछ कर ले लेकिन सफलता प्राप्त नहीं होती है। उसका वजह क्या है? अगर मान लीजिए अगर अमरजीत जैकर भी अगर भोजपुरी गाना गा के वायरल होते तो मैं लिख के देता हूँ 100% वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। कोई सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि भोजपुरी में सपोर्ट करने से ज़्यादा टांग खींचने वाले बड़े कलाकार वही खींचते हैं टांग। कौन कौन बड़े कलाकार हैं? जो नाम मैं बता दूंगा। मेन चीज़ है भोजपुरी में एक चीज़ और यह है कि भोजपुरी में टैलेंट का कदर नहीं। आप कितना वो अच्छा गाइए, बहुत सुंदर गाइए, सूफी सिंगर बन जाइए, मगर कोई आपको पसंद नहीं करेगा। आपके पास सुर ताल कुछ नहीं है, आप अश्लील गाना गाइए तुरंत स्टार बन जाइएगा। तुरंत आपके पास चरपैया फार्चूनर सब हो जाएगा। मेन चीज़ ये ट्रेंड है भोजपुरी का, आप अश्लील गाना गाइए स्टार बन जाइए। दुर्भाग्य इस बात की है भोजपुरी इंडस्ट्री की कि वायरल तो होने के लिए कुछ भी गा सकते हैं। आप अन्य विभिन्न तरह का गानों का प्रयोग सुना होगा, विभिन्न तरह के अंगों का प्रयोग करके लोगों ने गाना बनाया है और वायरल हुए हैं। लेकिन इनसे जानने की प्रयास करते हैं कि क्या वह कौन से वैसे कलाकार हैं जो कि इस तरह से गंध मचाए हुए हैं इंडस्ट्री को। बहुत लोग हैं, हमारे कहना नहीं चाहिए, बहुत ऊंचे लेवल का मान तो उनके आगे कुछ नहीं है। पवन सिंह जी है, ये मुहिम चलाते हैं कि अश्लीलता बंद किया जाए भोजपुरी से। ये खुद अश्लील गाते हैं भाई। हाल ही में गाना गाए थे गोदी में लेके जानी खो दी है जीजा जी। मतलब गोदी में लेके क्या खो दी है जीजा जी। ये खुद गाते हैं अश्लील और छोटे कलाकारों को कहते हैं कि अश्लील गाना नहीं गाना चाहिए। बताइए, पहले खुद को तो सुधारिए, आगे वाला देख के, क्योंकि आपको देख के हम सीखते हैं। अगर आप लोग अच्छा करेंगे तो हम लोग खुद अपने आप ऑटोमेटिक अच्छा करना स्टार्ट कर देंगे। आप गंदा करेंगे तो हम खुद गंदा, क्योंकि आज वो भी स्टार बन तो वो भी गंदा गा के स्टार बन, इसीलिए छोटा कलाकार भी गंदा गा के स्टार बनना चाहता है। आप देख रहे हो लोग बनते हैं जो चंदन चंचल थे, क्या गाए हमारी इंडस्ट्री में पावर स्टार, सुपर स्टार, ट्रेनिंग स्टार सब थे, मगर चंदन चंचल 3 गाना गा दें ढोड़ी पे ढोड़ी स्टार हो गए। बताइए भोजपुरी में इतना ज़्यादा मतलब स्टार बन जाएगा, कमर स्टार बन जाएंगे। कोई जोबन पे गाता है तो जोबन स्टार बन जाएगा, कोई चोली पे तो चोली। ये कोई तय नहीं कि आप सुपर स्टार रहिएगा, नहीं। आप जिस अंक पे अगर 4 गाना निकाल रहे हैं तो आप वो स्टार बन जाइएगा। कमर पे निकालिए तो कमर चोली स्टार बन जाएंगे। अगर साया पे निकाल देंगे तो साया स्टार होंगे। भोजपुरी में टाइटल जो है ना उसका कोई सीमित नहीं है कि किस चीज़ का वो टाइटल रख लेंगे। क्योंकि ढोड़ी तो एक आदमी के पास भी औरत है, तो नहीं कि सिर्फ औरतों के पास, आदमी के पास है, मगर उसको भी आदमी अपना बना दिया ढोड़ी स्टार। बताइए कोई बनाने वाली चीज है ढोड़ी स्टार? कैसे लोग हैं बताइए। इतनी शर्म की बात है और यह भी कहते हुए शर्म अपने आप को महसूस कर रहे हैं, गिलानी महसूस कर रहे हैं। और पवन सिंह जी का कार्यक्रम था, पवन सिंह जी उनको सम्मानित कर रहे थे। देखिए दोस्तों आपके ढोड़ी स्टार, बताइए बहुत बड़ा अच्छा वो नाम हो कि ढोड़ी स्टार।
और इस डांस एकदम पूरा सम्मानित कर रहे, एकदम पब्लिक के सामने उनका इंटरव्यू करवा रहे। देखिए आपके चहते ढोड़ी स्टार आ गए। देखिए भैया बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, ये समाज के लिए बहुत अच्छे संदेश दे रहे हैं ढोड़ी स्टार। ये तो बताइए, एक ट्रेंडिंग स्टार होने के बावजूद भी, एक सुपर स्टार होने के बावजूद भी, जिनको कि लाखों फॉलोअर्स जो हैं फॉलो करते हैं, उनके तरफ से अगर इस तरह का कुछ भी स्टेटमेंट आता है, वह कहीं ना कहीं शर्मिंदगी वाली बात होती है। आपने कपड़े शॉप पे, मॉल में देखा होगा कि 2 in 1 कपड़ा मिल जाता है। उसी तरह आज भोजपुरी में जो है शब्द आ गया है 2 in 1, यानी कि एक शब्द का प्रयोग से 2 मीनिंग निकलता है, और उसी मीनिंग का प्रयोग करते हैं हमारे भोजपुरी के स्टार लोग। जैसे भोजपुरी में दुअर्थी गाना होता है, पहले लोग दुअर्थी गाते थे, मगर अब कोई दुअर्थी नहीं है। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि जो डायरेक्ट एकदम ढोड़ी चटना, इसका कोई अर्थ है? दुअर्थी आप क्या निकालेंगे बताइए आप? इसमें ढोड़ी का क्या अर्थ निकाल सकते हैं? सीधा सीधा उस पे वार किया, टारगेट कर रहा उसी को, ढोड़ी चटना। इसमें दो अर्थी है कहाँ बताइए? पहले दो अर्थी चलता था 2 in 1, लेकिन आप डायरेक्ट 1 का 1 ही है, समझ लीजिए। धीरे धीरे डाली ना, बहुते दुखाता जाए दे जान, तो उसमें अपना वो वीडियो में दर्शा देता नहीं चूड़ी डाल रहा है, तो वो कह रही धीरे धीरे डाला। मगर भोजपुरी में अब कह रहा है देवरा ढोड़ी चटना बा, देवरा ढोड़ी, इसमें क्या दर्शाएगा बताइए? यह इसलिए मैंने बोला 2 in 1, क्योंकि आप जब भी इस चीज को प्रमाणित करने के लिए जाएंगे तो वहां पर कोई ना कोई अलग मीनिंग बता दिया जाएगा। दुर्भाग्य इसी बात की है। लेकिन मैं वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ढोड़ी चटना में आप क्या अलग दर्शाइएगा, मुझे बता दीजिए आप, अगर इस पे सवाल किया जाए तो। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सिंगर उस गाने के लिए इतना विवाद हुआ, लेकिन उसके बाद एक गाना देवरा ढोड़िए के आशिक बा, वो भी ट्रेंड में चल रहा है, रील पे एकदम ट्रेंड में, देवरा ढोड़िए के आशिक बा। तो ये गलती किसकी है? सिंगर की नहीं गलती है। ये हमारे यूपी बिहार में भोजपुरी कहाँ ज्यादा सुना जाता है? यूपी और बिहार में, पूर्वांचल, यूपी के पूर्वांचल में ये गलती दर्शक का है। दर्शक सुनता है, रील बनाता है लोग, और ये गाना ये नहीं कि लोग अकेले सुन लेता है। घर के शादी पड़ती है, माँ बहन पूरे घर के लोग रहते हैं, उनके साथ बजा के लोग एंजॉय करते हैं, सब रहते हैं, नाचेंगे। और भी कोई स्टार है जो इस तरह का गंद मचाएगा? नहीं, सभी। अभी खेसारी का गाना गाया आया था कि दिहला दर्दिया सैया दोनों तरफ रगड़ी रे लेके बर्फ। मतलब कहाँ दोनों तरफ दर्द दे दिया, कहाँ लेकर रगड़ रही है बताइए? इसको दर्शाया, इसका क्या दुअर्थी बनेगा? है कोई जवाब तो बताए। चेहरे पर मुस्कान भी है और कहीं ना कहीं मायूसी भी। मायूसी इस बात की कि यह भी वायरल बॉय है, और यह भी चाहे तो अपना गंदा गाना गाकर, अश्लीलता गाकर यह भी फेमस हो जाए। लेकिन जो मुस्कान है वह इस बात की है कि सुपरस्टार होने के बावजूद वायरल होने के लिए अश्लीलता का प्रयोग करते हैं। यह दुर्भाग्य है बिहार की। यही मुस्कान इन दोनों के चेहरे पर झलक रही है। तो कुछ समय तक मैं बैठ सोचा, पवन सिंह पावर स्टार है, उनसे हम लोग सीखते हैं। मुझे लगता है जहाँ तक भोजपुरी के जितने भी छोटे कलाकार छोटा होता नहीं, जो कलाकार हैं अगर कुछ सीखते हैं तो पवन सिंह गायकी के मायने में पवन जी से सीखते हैं। लेकिन उस स्टेज पे पवन सिंह ने चंदन चंचल को बोला कि ये देखिए आपका ढोड़ी स्टार, मतलब उस प्रमोशन कर रहे, किस चीज़ का प्रमोशन कर रहे मुझे समझ में नहीं आया। वैसे आप लोगों को कभी इंडस्ट्री में काम करने का हमारा, क्योंकि हम लोग अच्छा गाना गाते हैं, और दूसरा की चीज़ की हम लोग लड़की है नहीं। अगर लड़की रहते हैं असली गाना गाते तो ही प्रमोशन करेंगे, 2 ही लोगों का प्रमोशन करेंगे, चाहे बड़े स्टार के लेवल हो चाहे कोई भी हो। अगर छोटा सिंगर भी तो असली गाना गाएगा, अगर लड़की है तो टैटू बनवाएगी, स्टार बनेगी। आज का भोजपुरी का ट्रेंड है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, समझिए। जो टैटू बनवा के चला जाता है वो स्टार। हाँ, अभी देखिए फर्स्ट टाइम जो खेसारी के साथ पोखरेल थी वो की, और वो लड़की उस टाइम ट्रेंड इसलिए ज़्यादा हो गई थी कि वो बोली कि मैं पवन सिंह को नहीं जानती हूँ। हाल ही में पवन सिंह का गाना आया था, बहुत गाना आया था, उसी में वो गई थी रील मीटअप पे। तो उस मीटअप में पवन सिंह को वो जाके मिली, तो पवन सिंह ने उसको डायरेक्ट गाना करने के लिए साथ बोले। मतलब उनका बेइज्जती, अपना खुद बेइज्जती करके उस लड़की ने उनका इतना बेइज्जती किया। लेकिन वो इससे कैसे बेशर्म इंसान है कि उस लड़की को गाना भी दे रहे, अपने गाने में काम भी दे रहे हैं। अच्छा, मतलब कि टैटू बनाकर कोई लड़की अगर चली जाती है काम के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो वही पावर स्टार कहे जाने वाले, वही सुपरस्टार कहे जाने वाले उन लड़कियों को रखा जाता है, काम दिया जाता है, कहीं ना कहीं फिल्म दिया जाता है, और फिल्म देकर उस लड़की को जो 1 साल 2 साल मेहनत करके आती है इंडस्ट्री में, उसको चमका दिया जाता है। लेकिन वर्षों से मेहनत कर रहे लोगों को, वर्षों से मेहनत कर रहे भाइयों को कहीं ना कहीं उस मुकाम तक नहीं पहुंचाया जाता है, इस वजह से क्योंकि यह अश्लीलता का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आपने अब करेंगे बिल्कुल, खुल के गाएंगे, सोच लिया है? हाँ एकदम बिल्कुल। तब तक अच्छा गाना गा के घर में अपने सुनेंगे, घर वाले सुन के थोड़ी स्टार बन जाएंगे। बनाना इसमें, इसी के पीछे हम लोग एकदम चाहे बर्बाद होंगे चाहे आबाद होंगे लगे हुए हैं। तो लेकिन लग रहा है कि अगर अच्छे गाना गाएंगे तो 100% बर्बाद होंगे। अच्छा, आप दोनों का आज तक सबसे अच्छा गाना तो गाए ही हैं, अश्लीलता का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन वायरल कंटेंट कितना रहा है? जैसे अपना गाना खुद का गाया हुआ टॉप व्यूअर्स, मतलब मुझे लगता है वही 10-15 हज़ार होगा। अच्छा गाना है, बस। कितना अचंभित, उद्वेलित और उद्विग्न करने वाली दास्ता है
यह दास्ता है दो युवक की जो वायरल हो गए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वीडियो पर व्यूज आता है वह है 15,000। क्या 15,000 व्यूज कोई वायरल बॉय का होता है? क्या होता है? यही वो दो वायरल बॉय है जो कि अब कहीं ना कहीं उस अच्छे गाने गाने के बावजूद इन लोगों को 15,000 व्यूज आता है, लेकिन चेहरा जो है वह साफ है, सुरक्षित है दर्शकों के सामने। वह चेहरा को आप असुरक्षित करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल एकदम, क्योंकि हम लोग ठान चुके हैं चाहे जिएंगे मरेंगे लेकिन भोजपुरी में ही रहेंगे। और भोजपुरी का इस टाइम ट्रेंड चला, अश्लीलता गाओ और ही स्टार बन जाओ, तो गाएंगे स्टार बनेंगे। भी पसंद कर रही है ना, पसंद कर रही है। सिंगर का भी इसमें, अगर सिंगर का गलती है दर्शक का भी गलती है। अगर जो पब्लिक जिस दिन बहिष्कार कर सुनना बंद कर दो उस दिन सिंगर गाना बंद कर दो। बात बिल्कुल सही है, गाना गाएंगे तो हम स्टार बन जाएंगे। बात बिल्कुल सही है, तथ्यात्मक है इस वजह से क्योंकि यह इनका कहना है कि अगर पब्लिक सुनती है अश्लील गाना तो पब्लिक का डिमांड जैसा रहेगा उसी तरह का कंटेंट प्रोवाइड होगा इंडस्ट्री की तरफ से। वही हो रहा है आए दिन बिहार में, या फिर जिस भी इंडस्ट्री के जो भी सुपरस्टार है वही कर रहे हैं। ऑन पब्लिक डिमांड अपना कंटेंट को लाते हैं, प्रदर्शित करते हैं और वही वीडियो वायरल होता है। काहे किसी आइल बड़ू जान ले बुका हो, काहे किसी आइल बड़ू जान ले बुका हो, बोला हमर सुगनी परान ले बुका हो, बोला हमर सुगनी परान ले बुका हो। दूसरा गाना कोई गा के सुनाएंगे? कि बहिना बयरिया तबो सद के ओढ़निया, चले लू चाल जैसे चले ले हथिनिया, चले लू चाल जैसे चले ले हथिनिया। ब्यूटी चलावेलू, ब्यूटी चलावेलू, ब्यूटी चलावेलू तो, ब्यूटी चलावेलू तो चल जाला भला, कुछ तो जरूर बाटे गड़बड़ घोटाला, कुछ तो जरूर बाटे गड़बड़ घोटाला, कुछ तो जरूर बाटे। कुछ तो जरूर बातें गड़बड़ घोटाला, यानी कि पवन सिंह का यह गाना था और आज वही हो रहा है जो उन्होंने गाया था। कुछ तो जरूर बातें गड़बड़ घोटाला, आज वही इंडस्ट्री में रहकर गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं जो आज दोनों भाई गा के सुना रहे हैं। और इन दोनों का जो हुलिया है आप देख सकते हैं कि किस तरह से सेम पोस्चर है, सेम बॉडी का पोस्चर है, एकदम खड़ा होने का तरीका आप देख सकते हैं, एकदम है घड़ी एग्जैक्ट कॉपी दोनों ने पहना है। तो फोटो कॉपी बोल सकते हैं, जीरोक्स कॉपी बोल सकते हैं, वह दोनों यहाँ पर खड़े हैं। और कुछ ही अंतर हो जो माता पिता पहचानते होंगे, जिस वजह से इन लोग अपना जो नाम बता रहे हैं रमा उमा, उमा रमा, अब कौन क्या है या पता नहीं, लेकिन माता पिता ही इनको पहचान करते होंगे कि कौन रमा कौन उमा। अब कैसे पहचान होती होगी, क्योंकि दांत का जो गैपिंग है आगे का वह भी सेम है दोनों भाई का। नाक, कान, मुंह, आँख, बाल, हेयर स्टाइल, आपका कान में जो बाली पहने वो सारा कुछ सेम है, जींस तक सेम है, शूज तक सेम है, अंदर बेल्ट वगैरह सारा कुछ सेम पहने हुए हैं आप लोग। बताइए, तो ये सारा सेम होने के बावजूद कैसे पहचानते होंगे लोग, या फिर ये कंफ्यूजन आज तक क्रिएट है जहाँ जाते हैं वहाँ पे? गाँव में है अभी तक, बाकी घर में थोड़ा जैसे रहते आदत होता है लोगों को, जैसे एक चीज़ को आदमी बार बार देखता है तो पहचान लेता है, घर में पहचान लेते हैं, बाकी गाँव में दिक्कत होता है। तो नाम क्या है इनका? इधर का है, इधर नहीं है इनका, इधर है राइट साइड में है, इनका लेफ्ट साइड है, तिल है मगर लेकिन है तिल। अच्छा, तो कौन रमा कौन उमा आप बता सकते हैं क्या? आप बोलिए। मेरा नाम रमा उमा है। सिर्फ तिल का डिफरेंस है, एक इनका लेफ्ट राइट में है, इनका राइट साइड में है, इनका लेफ्ट साइड में है। तो आप कह रहे थे कि हम पहचान गए, डिफरेंस पता चल गया, तो डिफरेंस तो ये पता चल गया, लेकिन आप बताएंगे कि रमा कौन और उमा कौन? ये तो ये लोग बताएंगे। अच्छा, आप दोनों बता। मैं रमा हूँ, ये उमा है। अपना सिंगल नाम बताएंगे तब ना बताएंगे। मैं रमा हूँ, ये उमा है। अब देखिए कंफ्यूजन जो है यहाँ पर सभी लोगों के लिए बन चुका है। आप देख सकते हैं कि कितना भीड़ है लोगों का, और यह भीड़ जो है कहीं ना कहीं सभी लोग के मन में एक कंफ्यूजन डाल दिया है कि रमा कौन और उमा कौन। तो यह कंफ्यूजन जो है आज तक बरकरार है, और कहीं ना कहीं यह कब तक यह कंफ्यूजन खत्म नहीं होगा, यही दोनों खत्म कर सकते हैं, और कैसे खत्म करेंगे यही समझ सकते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप दिव्य नेशन को देखते रहे, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।